हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties, periodicity in properties। यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कैसे हम पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। अलग अलग आपको ट्रिक्स बताई गई थी, उससे आप एटॉमिक नंबर निकाल पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एटॉमिक मास के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल होता क्या है और इसकी जनरेशन कैसे हुई है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं पीरियोडिक टेबल इज द टेबल विच क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स in accordance with their properties। periodic table is the table which classifies all the known elements according to their properties in such a way that elements with similar properties are grouped together, ठीक है। according to their properties किस तरह से? in such a way the element having same properties are grouped together, ठीक है। एक साथ ग्रुप में हम रखते हैं। in the same vertical column and dissimilar elements are separated one to one another, grouped together in a same vertical column and separated and dissimilar elements are separated from each other क्लियर है? हाँ जी, क्या बोलता है वो कि पीरियोडिक टेबल होती है, वो टेबल होती है जिसकी हेल्प से हम क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कैसे करते हैं? जिन एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी है उसको हम करते हैं, उनको हम एक वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में ग्रुप टुगेदर कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम का एक ग्रुप बना लेते हैं जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, और जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है या फिर जो डिसिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से। क्लियर है? ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि डेवलपमेंट कैसे हुई पीरियोडिक टेबल की। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में कैसे डेवलप हुई थी पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसका आइडिया दिया था, वो थे डोबर्नियर, ठीक है। डोबर्नियर ट्रेड्स के नाम से हम उसको जानते हैं, डोबर्नियर ट्रेड्स, ठीक है। डोबर्नियर ट्राइड्स, ठीक है। ट्राइड्स का मतलब होता है तीन,
ठीक है। तो उसने क्या बोला है, डोबर्नियर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स उसने लिए हैं, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स लिए हैं। और फिर उसने बोला कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि इन्होंने, ठीक है, डोबर्नियर ने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। सबसे पहले तो बात आपको ये करना है, एटॉमिक वेट के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। चाहे डोबर्नियर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीव हो, ठीक है, इन्होंने एटॉमिक वेट के बिहाफ पे की थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर आपके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के हिसाब से उसने क्या बोला कि तीन तीन के हमारे पास जोड़े प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के, जिसमें और वो ऐसे जोड़े होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज अगर हम लेते हैं वो जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है या फिर अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले एग्जांपल में बात करता हूं, उसने बोला लिथियम है, ठीक है, हाँ जी, लिथियम है, पोटाशियम है, हाँ जी, है ना, क्लियर है, लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, ठीक है। उसने ये तीन लिए एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स लिए। उसको पता है कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है 7, क्लियर है, हाँ जी। जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक वेट है 39। तो बोलता है कि मैं बीच वाले एलिमेंट का भी एटॉमिक वेट निकाल सकता हूं, ठीक है, हाँ जी। अपर और जो लोअर एलिमेंट है उसके जो एटॉमिक मास है उसके एवरेज के वो बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, 46 बाई 2, तो ये आया 23। तो जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 23, ठीक है। डोबर्नियर ने इस तरह से अपनी क्लासिफिकेशन आप दी थी, ठीक है, हाँ जी। जैसे और एग्जांपल उसने दिए, अगर मेरे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, ठीक है। आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है 127 होता है, ठीक है, हाँ जी। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं 127 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है मेरे पास 185 के अराउंड, ठीक है। और मुझे पता है जो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 80, क्लियर है। मैंने अभी बोला या तो इक्वल आएगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के, या तो इक्वल आएगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, क्लियर है। तो ये डोबर्नियर ने अपनी हाइपोथेसिस हमें दी थी, ठीक है। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस थी, ये जो एजम्पशन थी डोबर्नियर की, वो कुछ एक एलिमेंट्स पर अप्लाई हो सकी, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी को फेल कर दिया गया, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। उसके बाद आया है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, नाम से क्लियर है, ऑक्टेव्स, ऑक्ट मीन्स 8, ठीक है। वो बोला कि हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो 8वां एलिमेंट है, उससे नेक्स्ट जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि कोई फर्स्ट एलिमेंट है तो जो उससे 8वां जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और उसने क्या किया, उनको एक अलग जगह पर स्पेसिफाई कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसको हम
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं लिथियम की। ठीक है, लिथियम की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पे आया मेरे पास लिथियम, सेकंड बेरिलियम, थर्ड बोरॉन। क्लियर है, थर्ड बोरॉन, या फिर मैं लिख सकता हूं बकनॉफ ने। हाँ जी, ये थर्ड पे 4 5 6 7। ठीक है, 7। हाँ जी, तब तक नोबल गैस हमारे पास जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स की टर्म में, तब तक जब न्यूलैंड ने अपनी जो हाइपोथेसिस दी थी 1862 में, नोबल गैस की जो हमारे पास डिस्कवरी है वो नहीं हो रखी थी। ठीक है, तो मैं उसके बाद फ्लोरीन के बाद जो 8वां एलिमेंट हम लेते हैं वो है सोडियम। सोडियम 7 और 8। तो उसने बोला कि अपने से जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट आपके पास आया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सीलियम, क्लोरीन। ठीक है, ये आपके पास है 9th 10th 11th 12th 13 14। क्लियर है, हाँ जी। और नेक्स्ट आया आपके पास पोटाशियम 15। क्लियर है, तो उसने बोला कि इससे 8वां पोटाशियम आ गया, तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, मींस कि जो 8वां एलिमेंट है पहले एलिमेंट से, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ सेम रहेगी। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे मैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का ही एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, लिथियम मेरे पास एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, हाँ जी, इससे 8वां एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3 से 8वां इलेक्ट्रॉनिक 8वां एटॉमिक नंबर होगा 11। 11 किसका होता है, सोडियम, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इससे 8वां जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 19। ठीक है, और 19 किसका होता है, पोटाशियम का। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या बोला, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के बाद, ठीक है, ये भी क्या हो गई, ये भी थ्योरी आपकी फेल हो चुके थे। ठीक है, बेसिकली तो कैल्शियम के बाद ये फेल हो चुका था। क्यों, हाँ जी, अगर मैं लेता हूं बेरिलियम 4 होता है, 4 से 8वां आया आपके पास मैग्नीशियम। क्लियर है, 4 से 8वां आया आपके पास मैग्नीशियम। नेक्स्ट 8th आपके पास आया कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट 8th कैल्शियम आया। नेक्स्ट 8th आपके पास आता है 28 जो कि कोबाल्ट है, बट ये तो हमारे पास मेटल्स होते हैं, आपको पता है। और कोबाल्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का भी बात हमारे पास हुई थी। ये ट्रांजिशन मेटल्स जिनके पास डी सबशेल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। 20 के बाद जो 8th जो एलिमेंट आया है वो 28 कोबाल्ट होना चाहिए, बट कोबाल्ट तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट होता है, जिसकी प्रॉपर्टी इन मेटल्स की प्रॉपर्टी से क्या होगी, अलग होती है। ठीक है, जो कि वायलेट कर गया किसको, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास आया मेंडलीव। देखिए, बहुत हद तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मेंडलीव बहुत ज्यादा उसने एक्सप्लेन किया था, एक बेसिक आइडिया उसने दे दिया था। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हम बोल सकते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक, देखिए जब मेंडलीव ने जो डिस्कवरी है, ठीक है, की थी, तब तक हमारे पास सिर्फ 63 एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, नॉन थे। 63 एलिमेंट्स, आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, एक नंबर पे क्वेश्चन भी आ जाता है, ओनली 63 एलिमेंट्स हमारे पास नॉन थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, 63 कार्ड्स ले लिए थे। ठीक है, 63 एलिमेंट थे हमारे पास, 63 उसने
कार्ड्स ले लिए थे, ठीक है, और हर कार्ड पर हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया था, ठीक है। फिर देखा उसने जिस कार्ड पर जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही होती है, ठीक है, सेम आ रही होती है, उन्हीं कार्ड को एक वर्टिकल लाइन में क्या कर दिया था, पॉइंट आउट कर दिया था, पिन आउट कर दिया था, पिन लगा दी थी, वर्टिकली पिन लगा दी थी। जैसे जो फर्स्ट कार्ड है उस पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आ रही है तो यहाँ पर पिन उसको लगा ली। फिर जो 8th एलिमेंट है या 9th एलिमेंट जो भी है, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी शो होने लगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो उस कार्ड को इसने इसी के पास क्या कर दिया, इसी के नीचे वर्टिकली क्या कर दिया, पिन आउट कर दिया था, पिन लगा दी थी, ठीक है। तो इस तरह से उसने सजेस्ट किया और उसने रिजल्ट निकाल दिया कि उसके पास रिजल्ट निकाल दिया था कि जो उसके पास है, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम उसने बना दिए थे, 9 वर्टिकल कॉलम उसने बना दिए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। 9 वर्टिकल कॉलम उसने बना दिए थे जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, और नेमिंग में उसने कर दी थी 0 to 8 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 to 8 तक 9 हमारे पास वर्टिकल कॉलम उसने बना दिए थे, और 7 पीरियड हमारे पास उसने सजेस्ट कर दिए थे, ठीक है, 7 पीरियड 1 to 7, ठीक है। हाँ जी, इनको मैं कॉलम बोलता हूँ, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, रो बोल सकता था, ठीक है, इनको मैं रो बोल सकता था। तो इस तरह से सजेशन हमें दे दी थी किसने, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने, ठीक है। और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। उसने बोला था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन, द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are a periodic function of their atomic weight, of an element are a periodic function of their atomic weight, या फिर मैं बोल सकता हूं when the element are arranged in order of their increasing atomic weight, when the elements are arranged in order to their increasing atomic weight, the element with similar properties are repeated after certain regular interval. The element having similar properties repeated over a time interval, this repetition of property of element is called periodicity in properties, and this repetition of elements is called periodicity in properties, या मैं बोल सकता हूं this repetition of properties of elements is called periodicity in properties. मीन्स उसने क्या बोला है, मेंडलीव ने सबसे पहले यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक वेट के बिहाफ पर थ्योरी दी थी, ठीक है, और उसने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की,
ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक वेट का, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक वेट का। या फिर मैं बोल सकता हूं कि कोई भी एलिमेंट है, अगर मैं उसको अरेंज करता हूं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है और मैं उसको लिख रहा हूं, ठीक है, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड ओवर ए टाइम इंटरवल, ठीक है, अगर मैं एडजस्ट करता जा रहा हूं एलिमेंट के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी वो रिपीट होते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते चले जाएंगे। और इसी रिपीटेशन को, ठीक है, इसी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को किसी भी एलिमेंट की हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बेसिक आइडिया था किसका, मेंडलीव का, ठीक है, जो आपको अच्छे से डिस्कस करना है। कल हम इसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने क्या क्या मॉडिफाई किया और क्या क्या इसके डिफेक्ट निकले, ठीक है, और जो मॉडर्न है पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है हमारे, उसके क्या क्या अजम्पशंस थे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार करिएगा। थैंक यू फॉर प्रिपरेशन।